सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का। और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आज से अगर 1500 साल पहले का जायजा लिया जाए तो उस वक्त भी इस दुनिया में इंसानों की कमी नहीं थी। दुनिया के गोशे गोशे में इब्ने आदम पाए जा रहे थे। कोई भी ऐसा खित्ता और चप्पा नहीं था कि जहां पर यह इंसान आबाद ना हो। यह इंसान अपने माबूद हकीकी की इबादत और परस्तिश करने की बजाय जब सवेरे सवेरे उगते हुए सूरज को देखता तो उसकी शुआओं को देखकर अपनी पेशानी को झुका देता। फिर जब सूरज डूब जाता, रात की तारीकी में चांद की चांदनी फैलती तो यह इंसान कहता है चांद तू मेरा माबूद है। जब ये समंदर के किनारे समंदर की लहरों को देखता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये बड़े बड़े पहाड़ों के टीलों पर निगाह डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। जब ये आग के शोलों पर नजर डालता तो कहता तू मेरा माबूद है। गर्ज के हिंदुस्तान से लेकर अरबिस्तान तक कुफ्र और गुमराही के बादल छाए हुए थे। जिस मुल्क में हम और आप आबाद हैं, इस हिंदुस्तान में 32 करोड़ माबूदाने बातिल की पूजा हो रही थी। कंकर पत्थर मक्खी मच्छर पेड़ पौधे हवा फिजा इन सबको माज़अल्लाह माबूद माना जा रहा था। यह इंसान ज़हन फिक्र और एतकाद की बुनियाद पर इस तरह से गिर चुका था और अखलाकी एतबार से तो इतना गिरा हुआ था कि इस हिंदुस्तान में सगी बहनों के साथ शादियां की जा रही थी। माज़अल्लाह बच्चियों का भेंट चढ़ाया जा रहा था। अगर जवान लड़की का शौहर मर जाता तो उसको दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी। उसको अपने शौहर की चिता पर या तो जल भून करके भस्म हो जाना था, या अगर वो जिंदा रहना चाहती तो एक मकान में उसको कैद कर दिया जाता था। 6 महीने तक वो मकान में कैद रहती। जरूरियात जिंदगी उसके लिए वहीं पेश किए जाते थे। अगर जिंदा निकलती तो उसके चेहरे पर कालिक पोत कर उसको जानवर पर बिठाकर घुमाया जाता था और ये ज़हनो फिक्र देने की कोशिश की जाती थी कि ये मनहूस थी। ये रवाज था हिंदुस्तान का। और अरबिस्तान का हाल तो ये था कि वहां बास कबीले में बच्चियों की पैदाइश को बहुत ही मनहूस समझा जाता था। अगर बच्ची पैदा हो जाती तो बाप माँ की गोद से बच्ची को छीन लेता, एक मैदान में ले जाकर गड्ढा खोदता, बच्ची को वहीं सुला देता, अपने कदम को बच्ची के गले पर रख करके दबाता। बच्ची चीख मारती, उसकी जुबान बाहर आ जाती। बाप की आंखों में आंखें मिलाती, मगर बाप की आंखों में आंसू आने के बजाय माथे पर गुस्से से पसीना आ जाता। और जालिम बाप अपने जालिम हाथों से बच्ची को जिंदा दफन कर दिया करता था, दरगोर कर दिया करता था। ये हमें तारीख बता रही है। इंसान इस भयानक माहौल में मुब्तला था। शराफत और तकद्दुस का जनाजा निकल चुका था। लुकमा लुकमा पर शराब की आदत पड़ी हुई थी। लोग शराब पी पी कर अपनी जरूरियात जिंदगी में मुब्तला हुआ करते थे। बुराइयां फैली हुई थी, बेहयाइयां भी आम थी। यतीमों पर जुल्म हो रहा था, औरतों पर जुल्म हो रहा था, बेवाओं को सताया जा रहा था। हर तरफ से रोने की सदा आ रही थी। हर कोई परेशान हाल था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर करम फरमाया और अपने आखिरी पैगंबर हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अरब देश में मक्का की सरजमीन पर खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर हजरत आमिना खातून रदियल्लाहु तआला अन्हा के वतन अक़दस से मबऊस फरमाया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवेरे सवेरे तशरीफ लाए। दोशंबा का दिन था। नबी जब सवेरे सवेरे तशरीफ लाते हैं तो अक्ल ने फौरन एक सवाल किया कि मेरे सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में क्यों नहीं आए, या रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं आए। तो अक्ल ने फौरन पलट कर जवाब दिया, सुनो, अगर मेरे सरकार दिन के मुकम्मल उजाले में तशरीफ लाते तो दिन चैलेंज कर देता है, रात तेरी कोई हकीकत नहीं है, नबी कौनैन मुझ में तशरीफ लाए हैं। और मगर मेरे आका रात के मुकम्मल अंधेरे में तशरीफ लाते तो रात चैलेंज कर देती है, दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है, नबी आखिरुज़्ज़मा मुझ में तशरीफ लाए हैं। मेरे आका ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले और दिन का उजाला आते आते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले। ऐसे माहौल में मेरे सरकार मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। और जब मेरे आका मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं तो मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की हवा फिजा महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की वादियां महक रही हैं, मक्का की पहाड़ियां महक रही हैं, मक्का की शाहराहें महक रही हैं। हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आला हजरत अजीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह।
और कैसे फूलों माशाअल्लाह बहुत भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्ला, और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाह अकबर। मक्का की सरजमीन पर एक इनकलाब बर्पा हो गया है। सरदाराने मक्का जब सवेरे सवेरे सो करके उठते हैं और आकर के हरम शरीफ के सामने इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है कि मेरा मकान महक रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे घर पर बूढ़ा बाप थबीला दबा के अच्छा हो गया है, कोई कह रहा है कि मेरे जानवर दूध नहीं दे रहे थे, उनके थन भी दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि अभी अभी मैंने अपने बाग बागीचों का जायजा लिया तो देखा कि जो दरख्त सूखे थे वो हरे हो गए और बिन मौसम के उन पर फल लगे दिखाई दे रहे हैं। बड़े अच्छे अंदाज से कहा बेकल पर रामपुरी ने कि आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, और बिन मौसम के फल गई बगिया फुलवन सज गई डारी, डोले खुल्दे कई मस्ते बयारिया, चदर मानोर लुटावेला, चदर मानोर लुटावेला। अल्लाह अकबर। मक्का की सरजमीन पर ही बात चल रही है कि इनकलाब कैसे बर्पा हो गया। इतने में एक सरदार खाने काबा के अंदर से तवाफ करके बाहर आया। उसने पूछा है सरदाराने मक्का ये इज्तिमा कैसा है, ये भीड़ भाड़ कैसी है? तो मक्का वालों ने कहा क्या तुम्हें अंदाजा नहीं लग रहा है? आज देखो तो लोगों के मकान महक रहे हैं, दरख्तों पर बिन मौसम के फल लगे नजर आ रहे हैं, ये इनकलाब तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है? उसने कहा कि तुम लोगों ने तो यही देखा है, मैंने जो देखा है अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। सरदाराने मक्का ने पूछा कि तुमने क्या देखा है? उसने कहा कि अभी अभी मैंने खाने का काबा का तवाफ किया, जब मैंने तवाफ मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो क्या देखता हूँ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा लेकर आ रहे हैं। वो इतना खूबसूरत बच्चा था, वो इतना अज़ीमुश्शान बच्चा था कि मेरा दावा है मक्का की सरजमीन पर किसी खानदान में किसी कबीले में इतना अज़ीमुश्शान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर जू काबा की तरफ बढ़ते रहे। मैं मुड़ मुड़ कर पीछे देखता रहा। जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह ना फैसला कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं या काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। मेरी निगाहों ने देखा है कि मेहराबे काबा झुक गई है। जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर काबा के करीब पहुंचे हैं, बरईली की रज़ा ने इसी तरफ इशारा किया कि जिसके सजे देखो मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजे देखो मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। अब ये सारे सरदारान मक्का खाने काबा के करीब जा रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका को अपनी आगोश में लेकर खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। जब तवाफ से फारिग हो जाते हैं तो सरदाराने मक्का ने कहा सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब हमने सुना है कि आपकी गोद में बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हम उस बच्चा की जियारत करना चाहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान ने जैसे ही अपनी बाहों को फैलाया और सरदाराने मक्का की निगाह मेरे आका के रुके ज़ेक़बा पर पड़ी तो गोया कि वो आला हजरत अज़ीमुल बरकत की ज़बान में इस तरह बोल पड़े कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। हाँ हंसी तुम हो, फितने मिटा कर चलो, मिटा कर चले आओ। जरा देखो नबी के हुस्न और जमाल को मुलाहाजा करो। खुदा की कसम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हदीस शरीफ के अल्फाज ये हैं कि अन्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, नबी के चेहरे को देखकर ऐसा मालूम होता था कि जैसे चांद मेरे मुस्तफा के चेहरे में तैर रहा हो। ये
नबी के हुस्न और जमाल का हाल है, ये नबी के रुख ज़ेबा की कसम है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, खुदा की कसम, नबी के रुख ज़ेबा का आलम तो ये है कि जिनके रुख ज़ेबा की कसम रब याद फरमा रहा है। अब तो हावल्ली ने इज़ा सजा, ये महबूब तुम्हारी रुख रोशन की कसम है, तुम्हारी जुल्फ़ी आंबरी की कसम है, नबी का वह मुक़द्दस चेहरा है जिनकी रुख ज़ेबा की कसम रब याद फरमा रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत पुकार उठते हैं कि मुस्तफा के नूरानी चेहरे की ज़ियारत आंख वाला ही कर सकता है, अखियारा ही कर सकता है। मेरे रज़ा ने इशारा किया कि आंख वाला, हाय हाय हाय, आंख वाला तेरी जो बन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरी जो बन का तमाशा देखे, अरे दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदाए कोर को क्या आए नजर क्या देखे। अल्लाह अकबर, ये नबी के हुस्न जमाल का हाल है। बस आखिरी बात कह के मैं अपने पॉइंट पर आता हूँ। अल्लाह अकबर। आइए रूहुल अमीन सैयदुल मलाइका से पूछा जाए, जिन्होंने सारे अव्वलीन व आखिरीन को देखा है, ये जिब्रील अमीन जरा आप बताएं कि आपने मेरे मुस्तफा करीम की तरह किसी को देखा कि नहीं? वो जिब्रील अमीन जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत यहिया को भी देखा है, हजरत ज़करिया को भी देखा है, हजरत हूद को भी देखा है, हजरत लूत को भी देखा है, हजरत सालेह को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत दानियाल को भी देखा है, हजरत जुल्किफ्ल को भी देखा है, हजरत अलियसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत इब्राहिम को भी देखा है, हजरत इस्माइल को भी देखा है, हजरत इसहाक को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत यूसुफ के भी हुस्न और जमाल को देखा है, जिन्होंने सारे अव्वलीन व आखिरीन को देखा है। जिब्रील अमीन से पूछा जाए, ए सैयदुल मलाइका जरा आप बताएं, आपने मेरे सरकार की तरह किसी को देखा कि नहीं? तो रूहुल अमीन फरमाते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अरा मिस्ल मुहम्मदिन, मैंने रुए जमीन के चप्पे चप्पे को छान डाला है, खित्ते खित्ते को देख लिया है, लेकिन मोहम्मद के चेहरे की बात तो दूर, उनके तलवों के जैसा किसी को नहीं पाया। अब कुर्बान जाओ आला हजरत अज़ीमुल बरकत हलीमुत तबीयत रफीउल मर्तबत इमाम अहमद रज़ा पर उन्होंने इसी तरफ इशारा किया, यही बोले सिदरा वाले, जब मैंने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, अज़मत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं भाई, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या अच्छा। ज़ामे बुलंद करके एक मर्तबा कहीं, या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। सरकार गौसे आज़म, वाह वाह, नजरे करम खुदारा, खुदारा। जो बात बिगड़ गई है उसको बनाने के लिए मैं इस्तिगासा पेश कर रहा हूँ पीराने पीर की बात। ये अच्छा है, ये आप अच्छा है, हजरात तशरीफ ले आए माशाल्लाह। सरकार गौसे आज़म, नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदारा। सरकार गौसे आज़म, नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदारा। मेरा खालिका सा भर दो, मेरा खालिका सा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, दुनिया में आसरा है। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, दुनिया में आसरा
आसरा है। सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज तुम्हारे, मेरा बजुज तुम्हारे कोई नहीं सहारा, कोई नहीं सहारा। आखिर शेर समाप्त फरमाए। मेरी खाली झोली भर दो वरना कहेगी दुनिया, कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया। मेरी खाली झोली भर दो वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया। मेरी खाली झोली भर दो वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया। अरे गौसुल वरा का मंगता ऐसे सखी का मंगता, फिरता है मारा मारा, फिरता है मारा मारा। अल्लाहु अकबर। महबूब सुभानी खुतब रब्बानी गौसे समदानी शाहबाज लामकानी हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान मुलाहजा कीजिए। मैंने कहा था कि कुरान शरीफ की रोशनी में मैंने समय साबित करने की कोशिश करूंगा कि मेरे पीर जैसे ज़ाहिरी जिंदगी में बाहयात है वैसे आज भी बाहयात हैं। देखिए फ़िक़्ह की एक इस्तिलाह है दलालतुन नस, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इनसे आप पूछें ये बताएंगे। मैं आपको समझाने के लिए बताता चलो। जैसे एक चीज से अगर दूसरे चीज का इल्म हो तो इसे समझे कि वो दलालतुन नस है। दलालतुन नस की हकीकी तारीफ है जो किसी हुक्म मनसूस की इल्लत पर दलालत करे। आइए मुलाहजा कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है, उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहीद को मुर्दा कहने से मना किया है। जब शहीद को मुर्दा कहने से मना किया है तो इससे बड़ा जिसका मर्तबा होगा वो भी जिंदा होंगे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। माँ बाप को ना उफ कहो ना उन्हें झिड़को। अब अगर कोई कहे अल्लाह ने उफ कहने से मना किया है लिहाजा मारा जा सकता है, गाली दी जा सकती है, तो उलमाए किराम आपका हाथ पकड़कर समझाएंगे, सुनो कि जब अल्लाह ने उफ कहने से मना कर दिया है तो मारना और गाली देना ये तो और बड़ा जुर्म होगा। जो चीज निचले दर्जे के लिए लागू होती है वो चीज ऊपर वाले दर्जे के लिए बदर्जे औला लागू और नाफिज होती है। तो अल्लाह ने शहीद को मुर्दा कहने से मना किया है तो शहीद से बढ़कर जिसका मर्तबा होगा वो भी जिंदा है। मैं आपको बताता चलूं शहीद से बढ़कर किसका मर्तबा ज्यादा है, शहीद से बढ़कर किसका मर्तबा है, शहीद से ज्यादा किसका दर्जा है। आपको सुनकर जरा हैरानी होगी लेकिन ये बात हक है। हदीस पाक की रोशनी में मैं बता रहा हूँ उलमाए किराम का मर्तबा शहीद से बढ़कर है। और सुनते चलो, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अर्श के नीचे एक शहर बना हुआ है, मुश्क असफर का बना हुआ, मुश्क असफर का बना हुआ अर्श के नीचे एक शहर तैयार है, एक शहर आबाद है। उस शहर के दरवाजे पर एक फरिश्ता रोजाना खड़े होकर ऐलान लगाता है, ये सदा देता है, ऐलान करता है, ये आवाज लगाता है, ऐ लोगों सुनो, जिसने आलिम की जियारत की उसने मुस्तफा की जियारत की, और जिसने मुस्तफा की जियारत की उसने खुदा की जियारत की, और जिसने खुदा की जियारत की उसका ठिकाना जन्नत है। मैं कहता हूँ कि जब उलमाए किराम के चेहरे का ये हाल है तो फिर रसूलुल्लाह के चेहरे का आलम क्या होगा। आइए देखते चले। उलमा से बढ़कर शहीद का मर्तबा है, शहीद जिंदा है तो उलमा जिंदा है। उलमा से बढ़कर औलियाए किराम का मर्तबा है, जब शहीद जिंदा उलमा भी जिंदा, उलमा जिंदा औलियाए किराम का मर्तबा उलमा से बड़ा है, उलमा भी जिंदा। अब लो मैं नाम लेकर कह रहा हूँ कौन कौन जिंदा है सुनिए। हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज जिंदा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिंदा है, बाबा फरीदुद्दीन गंज
शकर जिंदा है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी जिंदा है, निजामुद्दीन औलिया जिंदा है, आला हजरत अजीमुल बरकत जिंदा है, मुफ्ती आजम जिंदा है, अजहरी मियां जिंदा है, सदरुल शरिया जिंदा है, शुएबुल औलिया जिंदा है, हाफिज मिल्लत जिंदा है, मुजाहिद मिल्लत जिंदा है, इमाम आजम अबू हनीफा जिंदा है, इमाम शाफई जिंदा है, इमाम मालिक जिंदा है, इमाम अहमद बिन हंबल जिंदा है, इमाम अबू यूसुफ जिंदा है, इमाम मूसा कासिम जिंदा है, इमाम बाकर जिंदा है, तमाम औलिया जिंदा है। जब ये औलियाए किराम जिंदा है तो जो इन वलियों का सरदार है महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, गौसे सुल्तानी, शाहबाज लमकानी, वो जिंदा क्यों नहीं? अरे जब वली अल्लाह जिंदा है तो फिर रसूलुल्लाह जिंदा क्यों नहीं? अब बोलो आला हजरत की जुबान में, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत चंद अच्छे, बातों के शाबाश। साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। बहुत अच्छे, इज्जत की बारगाह में दुआ है परवरदिगार लाजवाब, आलम बहुत उम्दा हाज़िरी को गुफ्तगू। कबूल फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। बिलखुसूस शहंशाह बगदाद का फैजान बड़गांव के तमाम बाशिंदगान पर हमेशा के लिए जारी व सारी फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।